हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बुशरा। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय वन मैथ स्टेप्स बुक 4 एक्सरसाइज नंबर 44 करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 1। रेखा एंड राखी ईट 1/5 and 2/5 of a cake respectively। रेखा और राखी ने 1/5 and 2/5 केक का रिस्पेक्टिवली खा लिया, उतना भाग उन्होंने खा लिया। ठीक है। What portion of the cake did they eat together? तो कितना पोर्शन केक का वो एक साथ मिल करके खाए। सबसे इजी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। आपके पास 5 फिंगर्स है। आप रेखा ने कितना खाया 1/5, उसको माइनस करना है। फिर उसके बाद राखी ने कितना खाया 2/5, तो इसको माइनस कर देना है। 1 2 3, तो 3/5 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा नंबर आता है और आपके पास उतने फिंगर्स नहीं है तो आप यहाँ पे जैसे 25 हुआ 116, तो ये सब तो आप काउंट नहीं कर पाओगे नहीं, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ 1/5 + 2/5 ये हमारा क्वेश्चन है। इक्वल्स टू डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो डिनोमिनेटर उतर जाएगा, अगर ये अलग होगा तो एलसीएम निकलेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है। फिलहाल हम लोग इसको कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर वही हो जाएगा। एंड 1 + 2 = 3, तो हमारा गया 3/5। एंड जो सेंटेंस हम लोग नीचे में बना के लिखते हैं वो हो जाएगा हमारा दे ईट 3/5 पोर्शन ऑफ द केक टुगेदर। इतना भाग उन्होंने मिल करके खा लिया। ओके, इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको एक भी नहीं समझ में आ रहा है या आपको कुछ भी जो मैं आपको लगता है कि मैं वो छोड़ रही हूँ या आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, इससे पहले के एक्सरसाइज में भी वो है, तो आप उसके वीडियो पे जाकर के कमेंट करो, मैं उस एक्सरसाइज का आपको बताऊँगी। अगर आप उसका इस एक्सरसाइज के वीडियो कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा तो फिर मैं इसी एक्सरसाइज का आपको क्लियर कर दूंगी ना। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नंबर लिखोगे तो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। कमेंट सेक्शन मेरा हमेशा ऑन रहता है, आप उस पर कर लीजिएगा कमेंट, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए। संजय स्पेंड्स 1/8 of his pocket money on books, 5/12 of it on toys and 1/4 of it on travel. What fraction of his pocket money does he spend? ठीक है। संजय कौन है, मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझा रही हूँ, आपको क्लियरली आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिए इसको। एक लड़का है जिसका नाम संजय है, ठीक है, और वो क्या करता है, किताबों में 1/8 अपना पॉकेट मनी खर्चा कर देता है। स्पेंड मीन्स खर्च कर देना, ठीक है। और 5/12 अपने खिलौनों में और 1/4 ट्रैवलिंग में, ठीक है। तो कितना फ्रैक्शन अपने पॉकेट मनी का वो खर्च करता है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का होगा 1/8 + 5/12 + 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मैंने आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर अलग होता है तो हम लोग हमेशा एलसीएम निकालते हैं। इस प्रोसेस से एलसीएम निकाल लेना है हमें। एलसीएम निकालने का तो काफ़ी इजी प्रोसेस है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे एलसीएम निकालने का। अब जब हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा कितना आएगा एलसीएम, 4 × 4 4 × 8 8 × 8 × 16 8 × 24, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ रहा है 24। तो हम लोग एलसीएम को क्या बना देंगे, हम लोग डिनोमिनेटर बना देंगे, ठीक है। जब डिनोमिनेटर वो बन जाएगा तो एलसीएम से हम लोगों को इन तीनों के डिनोमिनेटर को डिवाइड देना है। 8 1 8 2 16 8 3 24, ठीक है। तो 24 को 8 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा। फिर 12 को 24 को 12 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। फिर 24 को हम लोग 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 4 4 4 3 8 4 3 12 4 4 16 4 5 24 6 24, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा 3, यानी कि जो आया हमारा इसको और इसको डिवाइड करने पर एलसीएम को और डिनोमिनेटर को, तो हमारा 3 आया पहले का, तो हम लोग 3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जितना आ रहा है सबको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 = 3 + 5 2 = 10
प्लस 5 to the 10 प्लस 6 on the 6, ठीक है। 10 plus 3 is equal to 13 and 13 plus 6 is equal to 19, 19 by 24, ठीक है। हमारा ये आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा 19 by 24, ये हमारा आंसर है। क्लियरली समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, मैं आपको इसमें जो सेंटेंस बनता है वो बताना भूल गई, तो मैं आपको बता देती हूँ अभी। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा, संजय, यही भी आप लिख सकते हो, ओके। संजय spends Sanjay spends 19 by 19 by कितना आया हमारा आंसर 24 आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 24 लिख लेंगे, नीचे में जो आया उसी को हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, दूसरा कुछ हम लोग नहीं लिख रहे हैं। सो संजय स्पेंड्स 19 by 24, उसने इतना खर्चा किया। यहाँ पे क्या पूछा था, कितना वो पूरा मिला करके कितना फ्रैक्शन वो खर्चा किया। सो संजय स्पेंड्स 19 by 24 फ्रैक्शन ऑफ हिज पॉकेट मनी, फ्रैक्शन यहाँ पे डैश दे रही हूँ मैं, फ्रैक्शन FRACTI डैश है ON, ठीक है, डैश है वहाँ पे, आप कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। संजय स्पेंड्स 19 by 24 फ्रैक्शन ऑफ हिज पॉकेट मनी, ऑफ हिज पॉकेट मनी, ओके। तो वो इतना खर्चा करता है, टोटल सब मिला करके वो इतना खर्चा कर रहा है। अब ना हम लोग आ जाते हैं, हम लोग का 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3। 2 vessels together contain 5 1/7 liters of oil। 2 वेसल हैं, वो एक साथ 5 1/7 लीटर ऑफ ऑयल अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं, अपने अंदर रख रहे हैं, दोनों का मिला के दिया गया है। If one vessel contains 3 1/5 liters of oil, find the quantity of oil in the other vessel। तो अगर एक वेसल अपने अंदर कंटेन कर रहा है 3 1/5 liters ऑफ ऑयल, तो दूसरा वेसल में कितना क्वांटिटी ऑफ ऑयल होगा वो आपको बताना है। तो ये हमारा कैसे आएगा, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन इसमें हम लोग को दिया गया है, 2 वेसल कितना कंटेन करते हैं, 5 1/7 लीटर्स ऑफ ऑयल कंटेन कर रहे हैं, है ना। तो 5 1/7 हम लोग का क्या है, वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग उसे चेंज करेंगे, वो एक मिक्स फ्रैक्शन है तो हम लोग उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस ये है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हमें करना क्या है। यहाँ पे देखिए हमारा है 5 1/7, ठीक है, 5 1/7। अब इसे हम लोग एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 7 5 35 प्लस 1 इक्वल टू 36, 36/7। अब उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या है 3, ओके। ये भी हमारा क्या लिख रही हूँ मैं, जो एक वेसल कंटेन कर रहा है, ठीक है, वो मैंने पहले आपको दोनों वेसल जो कंटेन कर रहे हैं वो बताया, और ये एक वेसल कितना कंटेन कर रहा है, वो 3 1/5 कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग 3 1/5 लिख देंगे। अब हम लोग इसे भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू
3 5 15 प्लस 1 इक्वल टू 16/5। ये हो गया हमारा। अब हमें इससे इसको माइनस करना है, तब हमारा नेक्स्ट वेसल में कितना है वो आ जाएगा। सो इसे माइनस करने का भी एक रूल है, उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि 7 - 5 इक्वल टू हमारा हो गया 2, तो हम लोग 2 लिख देंगे डिनोमिनेटर, एंड 36 - 16 इक्वल टू हम लोग 20 कर देंगे। तो ऐसे नहीं होता 20/, तो वो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहला प्रोसेस हमारा यहाँ पे क्या होता है कि 36/7 - 16/5। अब हम लोग दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम हम लोग रफ साइड में निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 7 और 5। सॉरी, यहाँ पे आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा करती हूँ। 7 और 5 है हमारा। अब हम लोग इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? 7 1 × 7। अब 5 हमारा डिटेल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 1, ठीक है, फिर से उतर गया था। तो यहाँ पे हम लोग 7 5 × 35 होता है। इज इट क्लियर ना? आप टेबल तो याद किए ही होंगे। तो 7 5 × 35, तो हमारा क्या आ गया? एलसीएम 35। जैसा कि हम लोगों ने उससे डिनोमिनेटर बनाया था, सेम प्रोसेस से यहाँ पे हम लोग उसे डिनोमिनेटर बना रहे हैं। तो 7 5 × 35। अब उसके बाद 36 - 16 हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग बीच में करेंगे। 7 5 × 35 होता है ना, एंड 5 7 × 35। तो अब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 को हम लोग 36 से और 7 को 16 से। ठीक है, तो 36 को 5 से करते हैं सबसे पहले। 36 × 5, 6 5 × 30 के 0, एंड इन 3 5 × 15, 16 17 18। ओके, 180 हो गया हमारा। अब 16 का तो टेबल आपको एब्सोल्युटली आता ही होगा। ओके, सो 180 - 112, ये बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को 180 - 112। ठीक है, सो 0 - 2 नहीं होगा तो कैरी लेंगे। 10 - 2 इक्वल टू 8, 7 - 1 इक्वल टू 6, एंड 1 - 1 इक्वल टू 0। हमारा आएगा 68/35। ओके, सो ये हमारा अभी आंसर नहीं है अभी, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो हम लोग सबसे पहले इसे एक प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे डिवाइड करने के बाद। तो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 35 को 68 से। ओके ओके, सो डिवाइड करने पर आ रहा है 133/35। अब हम लोग इसे इसी तरीके से जैसे हम लोग सब में लिखा है हम लोगों ने वो वाला नंबर वाला, तो हम लोग वही यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो वो आपको एक में तो खुद से करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आप खुद से कर लीजिएगा इसको। फिर भी मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ। द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द अदर वेसल इज़ 133/35। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।